नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन आपका अपने यूट्यूब चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं न केवल मंगल दोष की, परंतु सबसे घातक, सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला मंगल दोष का कौन-सा रूप है। साथियों, ये मेरा स्वयं का विचार नहीं है। मेरे ही सम्मानित दर्शकों ने बार-बार इस सवाल को यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास किया है। फिर हमने ये निर्णय लिया, क्यों ना इस पर हम एक पूरा का पूरा एपिसोड ही बना दें। क्योंकि ये विषय जिस विस्तार की मांग करता है, उसको किसी एक कमेंट में जवाब देना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं होगा। साथियों, एक आपको उदाहरण देता हूँ कि कोई भी खतरनाक चीज़, मान लीजिए पॉइज़न जैसे कि विष, तो जैसे विष खतरनाक होता है और खतरनाक क्यों ना हो, किसी का जीवन ही समाप्त कर देता है, तो उससे अधिक खतरनाक वस्तु क्या होगी। तो साथियों, विष जो कि अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग इफेक्ट करता है। जैसे कि किसी किसी की इम्यून पावर बहुत मजबूत होती है, तो उस पर पॉइजन का असर अलग तरीके से होगा। और किसी की इम्यून पावर कमज़ोर है, किसी की शारीरिक क्षमता कमज़ोर है, तो उस पर विष अलग तरीके से अटैक करेगा। मान लीजिए कोई किसी की प्रतिरोधक क्षमता किसी रोग की वजह से बहुत कम हो चुकी है, अब उस पर विष का बहुत घातक जो परिणाम देखने को मिलेगा, पॉइज़न का बहुत खतरनाक परिणाम देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो मंगल दोष होता है, इसका लग्न के अनुसार फल देखने को मिलता है कि ये किस लग्न में आपका मंगल दोष उत्पन्न हो रहा है और किस लग्न में ये रिजल्ट दे रहा है। अब मान लीजिए कि जिन लग्नों में ये मारक होता है मंगल, जिन लग्नों में मंगल मारक होता है, वहाँ पर मंगल दोष के बहुत ही भीषण और घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। परंतु जहाँ पर मंगल योग कारक स्थितियों में होते हैं, वहाँ जो परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल बदल जाती हैं। तो साथियों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसमें भी हम अष्टम भाव के मंगल को जोड़ देंगे इस वीडियो में कि अष्टम भाव का जो मंगल होता है, ये हमारे रिसर्च में पाया गया है कि ये अष्टम भाव का जो मंगल होता है, ये सप्तम भाव के मंगल से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। कहने का मतलब है कि सप्तम भाव का मंगल तो यूं ही बदनाम है, परंतु अष्टम का जो मंगल होता है, ये इन सभी मंगलियों में से सबसे ज़्यादा भीषण घातक परिणाम देने में सक्षम होता है। तो इस वीडियो माध्यम से हम आज इस पर गहन चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, आप इस जन्म पत्रिका को देख रहे हैं, लग्न पत्रिका को देख रहे हैं। इसमें 5 स्थानों पर मंगल दोष क्रिएट हो रहा है, बन रहा है। परंतु इन पाँचों मंगल दोषों में अष्टम का जो मंगल है, ये सबसे ज़्यादा घातक परिणाम देने में सक्षम होता है। साथियों, इस पर हम कुछ चर्चा शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं कि जब भी मंगल यहाँ पर अकेला होता तो बहुत घातक परिणाम नहीं दिखाता, परंतु जब भी ये मंगल यहाँ पर अलग-अलग ग्रहों के साथ में युति करके बैठता है, तो इसके अलग-अलग और घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो साथियों, पहले बात करते हैं कि जब भी यहाँ पर अष्टम भाव में मंगल अकेला होगा, तो जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बातें एप्लीकेबल नहीं होंगी। परंतु मंगल जब यहाँ पर युति करके बैठेगा, तो अब मैं वो बताऊँगा कि युति के साथ में ये कितना खतरनाक हो जाता है, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो ये देखिए कि मंगल यहाँ से अपनी पूर्ण चौथी दृष्टि से लाभ भाव को देख रहा है। यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से धन, कुटुंब और वाणी या फिर ससुराल भाव यहाँ पर देख रहा है। और अष्टम भाव जो कि पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, यहाँ पर देख रहा है। तो जब भी मंगल अष्टम में होगा, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की लाइलाज या स्थायी रोग से ग्रसित होता है। इनका जो जीवन साथी होता है, और खास तौर पर आप सुनिए गौर से, खास तौर पर यदि इन्होंने कुंडली बिना मिलाए विवाह कर लिया है, तो आप देखेंगे कि इनका जीवन साथी इन लोगों को सदैव
शक की निगाह से देखता है। कितने ही दूध के धुले क्यों ना हो, कितने ही अच्छे आचरण वाले क्यों ना हो, कितने ही चरित्रवान क्यों ना हो, परंतु इन पर वह दृष्टि ऐसी रखेगा कि बस शक करता रहेगा। यदि स्त्री हैं तो इनको ऐसे पतिदेव मिलते हैं जो इनको एक एक रुपए नहीं बल्कि एक एक पैसे के लिए अपना मोहताज बना करके रखते हैं। और गुस्से का तो फिर कहना ही क्या, इतने गुस्से वाले होते हैं। तो आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर अकेला मंगल कभी भी इतना घातक नहीं होता, परंतु जब भी मंगल के साथ यहाँ पर शुक्र अथवा बृहस्पति, मतलब मंगल के साथ में या तो शुक्र हो जाएं या बृहस्पति हो जाएं या दोनों हो जाएं, मतलब मंगल शुक्र बृहस्पति तीनों यहाँ पर हो जाएं, या सिर्फ शुक्र और मंगल हो जाएं, या फिर मंगल और बृहस्पति हो जाएं अष्टम भाव में, तो क्या परिणाम देखने को मिलेगा कि यदि ये कोई स्त्री हैं, अब गौर से सुनिएगा, यदि ये कोई स्त्री हैं तो जो ये बहन हैं उनकी जो प्रथम संतान है वह गर्भपात का शिकार हो जाती है। सबसे पहली बात, यदि ये स्त्री जातिका की कुंडली है, यहाँ पर मंगल शुक्र की युति हो जाए या मंगल बृहस्पति की युति हो जाए, तो इनकी जो प्रथम संतान होगी वो गर्भपात का शिकार हो जाती है। कभी भी इनको जो प्रथम संतान है, जो इन्होंने बच्चा कंसीव किया है, वह स्वस्थ शिशु के रूप में नहीं मिल पाता, और ये सबसे घातक परिणाम यहाँ पर बैठा हुआ मंगल देता है। यहाँ पर बैठे हुए मंगल के साथ जो शनिदेव हैं, तो आप देखेंगे कि अगर ये स्त्री हैं तो इनका अपने पति से, सुनिएगा गौर से, मंगल के साथ शनि की बात बता रहा हूं, अगर यहाँ पर मंगल और शनि की युति है, तो यदि ये स्त्री हैं तो इनका अपने पति से, और यदि ये पुरुष हैं तो इनका अपनी स्त्री से विवाह के बहुत जल्दी, मतलब विवाह के बहुत जल्दी का मतलब मैं कोई सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे विवाह होता है 15-20 दिन के अंदर या 1-2 महीने के अंदर अंदर जो है इनका अपने जीवन साथी के साथ सेपरेशन हो जाता है, और वो सेपरेशन बहुत लंबा चलता है, और इसी वजह से ये स्थिति इनको संतानहीनता से ग्रसित करती है। क्योंकि ये बहुत नेचुरल बात है कि जब पति पत्नी साथ में रहेंगे ही नहीं तो यहाँ पर संतान के लिए तो ये चीज खराब हो ही गई, जब पति पत्नी ही साथ में नहीं रहेंगे, और इनका बिछोह बहुत जल्दी हो जाता है, शादी के बहुत जल्दी होता है इनका बिछोह, शादी हुई महीने 15 दिन के अंदर इनका बिछोह हो जाता है, और ये बिछोह बहुत लंबा चलता है, जिस वजह से इनको संतानहीनता से भी गुजरना पड़ता है। तो साथियों, अगली स्थिति है कि जब भी मंगल यहाँ पर सूर्य के साथ विराजमान हो, तो आप देखेंगे कि वे इस जातक को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ खींचते ही खींचते हैं, और खास तौर पर मंगल की दशा में या सूर्य की दशा में या इन दोनों की अंतर दशाओं में। तो साथियों, अभी तक मैंने किस किस के बारे में बता दिया, मंगल के साथ शुक्र, संतान, पहली संतान जो है वो गर्भपात का शिकार होती है या स्वस्थ रूप में नहीं मिलती। मंगल मंगल के साथ में सूर्य, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मंगल की दशा में या सूर्य की महादशा में ऐसे जातक के हो जाएंगे। इसके बाद में मंगल के साथ यदि शनि है तो विवाह के तुरंत बाद इनका जो है वो बिछोह हो जाता है, और बिछोह जो है वो बहुत लंबा चलता है, जिस वजह से इनको संतानहीनता से होकर के गुजरना पड़ जाता है। तो साथियों, अब इसके बाद बात करते हैं कि जब भी मंगल यहाँ पर राहु देव के साथ युति करके बैठ जाए, मंगल और राहु की युति यहाँ पर अगर अष्टम भाव में हो जाए, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति योग्य कितना ही हो, खूबसूरत कितना ही हो, इनके पास चाहे कितनी ही अच्छी नौकरी क्यों ना हो, परंतु फिर भी इनका जो विवाह है वो संपन्न नहीं हो पाता। और साथियों, अब आपको एक बात और बता देते हैं कि जब भी यहाँ पर मंगल के साथ बुध विराजमान हो जाते हैं, तो जब भी मंगल के साथ बुध विराजमान हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ऐसे जातक को केवल एक संतान की प्राप्ति होती है,
केवल एक संतान की प्राप्ति होती है और बहुत प्रयास, बहुत कोशिशों के बावजूद भी इनको अगली संतान प्राप्त नहीं हो पाती। अब एक और चर्चा करना चाहूँगा कि जब भी मंगल जो हैं वो अष्टम भाव में विराजमान हों, गौर करिएगा, मंगल जब भी अष्टम भाव में विराजमान हों और जो अष्टम भाव के मालिक हैं, जैसे मान लीजिए कि मंगल यहाँ पर 6 नंबर की राशि में है। सपोज करिए कि यहाँ पर कन्या राशि पड़ी हुई है और मंगल यहाँ विराजमान है। अब कन्या राशि के जो अधिपति हैं वो बने बुध देव और यहाँ पर बने कौन, और यहाँ पर क्या हुए, अष्टमेश। तो जब भी अष्टमेश सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं आकर के और मंगल जो है अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं आकर के, तो आप देखेंगे कि ऐसे जो जातक और जातिका हैं, इनका डाइवोर्स बहुत जल्दी हो जाता है। जी हाँ साथियों, इनका डाइवोर्स जो है बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ सालों में नहीं, कुछ महीनों में नहीं, बल्कि कुछ दिनों में। तो साथियों, आज हमने विभिन्न ग्रहों की युति मंगल के साथ में अष्टम भाव में आपको जानकारी दी है कि मंगल जो है अष्टम भाव में अन्य ग्रहों के साथ युति करके कैसा फल प्रदान करते हैं। साथियों, यदि आप भी इसी स्थिति से होकर के गुजर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में आकर के जरूर बताइए, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। और यदि आप अपनी इन समस्याओं की रेमेडीज पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको रेमेडी जरूर मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि ये मंगल दोष जो है इसका कोई काट नहीं होता, इनकी रेमेडीज मौजूद हैं, शास्त्र संगत हैं, और उन्हीं के द्वारा जब आप वो रेमेडीज को करते हैं तो आपको आपको मंगल के दुष्प्रभावों से निजात मिलती है। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री राम।